फ्रेंड्स, आज हम आपको कुर्ते कटिंग के बारे में बताएंगे और हम आपको बताएंगे। ये देखिए, इस टाइप के कुर्ते हैं जिनके साइड से आपकी बाजू चली रहती है और देखिए बीच में आपको कुर्ते का स्पेस दिया होता है। और देखिए यहाँ पर ये आपका गले वाला पार्ट डिजाइनिंग करा होता है। तो ऐसे कुर्तों में आप किस तरह कटिंग करो कि आपका कुर्ता परफेक्ट तरीके से रेडी हो। तो देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको जो आपका देखिए बाजू वाला पार्ट होता है, इसे आप यहाँ से कट करके हटाओ। जैसे देखिए हमने हटा दिया है। इसे हटाने के बाद आपका देखिए नॉर्मल कुर्ता हो जाता है। देखिए आप इसे बिल्कुल जब आप इसे फोल्ड करोगे तो आप इसकी देखिए डिजाइनिंग देखो, ये गले वाला बीच देखो और इसे बिल्कुल सेंटर से लेने के बाद और इसे इस तरह सेट करो। देखिए इसमें आपको बताते हैं, जिस कुर्तों के ऊपर कोई भी डिज़ाइन वगैरह मोती या कुछ भी स्टोन वगैरह या आपके बटन लगे हुए हैं, तो उस कुर्ते की जब आप कटिंग करो तो आप उसे सीधा ही फोल्ड करके करो, ना कि उल्टा, क्योंकि उल्टा करने में इनकी सेटिंग अच्छे से नहीं आती और आपको ये सब चीज़ दिखाई नहीं देती। तो आप इसे सीधा फोल्ड करो और सीधा फोल्ड करने के बाद इसमें 1-2 पिन लगाओ। पिन लगाने के बाद फिर इसके बाद ड्राफ्टिंग डालो। और ड्राफ्टिंग का भी हम बताते हैं कि देखिए ये हमारे कुर्ते का नाप है। हम आपको कुर्ते से नाप डालने का तरीका बताएंगे। देखिए जिसके गले आपको थोड़े से पीछे से छोटे बनाने होते हैं, उसका भी हम आपको तरीका बताएंगे कि उसके लिए हमें तीरा मुंठा कितना लगाया जाता है। तो देखिए जैसे देखिए हमारा ये सूट है, तो आपको यदि आपको कुर्ते से नाप लेनी है तो आपको क्या करना होता है। यदि आपका देखिए कॉलर वाला कुर्ता है तो आप इसमें 8 तीरा लगाओगे। और यदि आपका देखिए थोड़ा छोटा गला है तो इसमें आप 7 तीरा और 6.5 मुंठा लगाओगे। उसके बाद आपको देखिए चेस्ट, कमर और हिप नापनी होती है। तो देखिए इसकी हम यहाँ से चेस्ट नापेंगे, जिसका भी आपको सूट बनाना है उसकी आप सिलाई से सिलाई नापो। उसके बाद यहाँ से ऊपर से 15 इंच आने के बाद ये कमर वाला पार्ट नापो। और देखिए उससे 3rd नंबर पर आप यहाँ पर आओ, देखिए जहाँ पर आपके चाक बने हुए हैं। तो आप ये इस तरह फोल्ड करने के बाद ये नापने का तरीका है कि आप ये वाला कपड़ा इस तरह फोल्ड करके लो और इसे देखिए यहाँ से पूरा प्रॉपर इंच टेप से और अच्छे से खींच के लो। जैसे देखिए हमारा करने के बाद ये 22 इंच आता है। तो देखिए इस तरह ये आप नाप जब भी नाप लो तो इस तरह लो और उसके बाद आप लास्ट में एक नाप लो जो आपके पल्लू की होती है। देखिए सारी नाप लेने के बाद आप इसे लिखो और लिखने के बाद फिर आप अच्छे से ड्राफ्ट डालो। तो देखिए हम आपको ड्राफ्ट डालने का तरीका बता दें कि हमने कपड़े को बिल्कुल सीधा फोल्ड करा है इस तरह। और जब आप देखिए इस तरह कुर्ते को दोनों को एक साथ भी काट सकते हो, पर आप ये डिज़ाइन चेक करना होता है कि हमारा एक डिज़ाइन इधर है और देखिए इसमें गले वाला पार्ट ऊपर है। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप इसे सबसे पहले ऊपर से कटिंग करो। कटिंग करने के बाद आप सेंटर वाला पार्ट सीधा फोल्ड करके रखो। उसके बाद आप उस पर डिज़ाइन डालो। इसमें आप पूरी नाप का ड्राफ्ट लगाओ। देखिए हमने दोनों ही पार्ट को काट के अलग करा है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट हट जाता है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम आपको बताते हैं कि फ्रंट पार्ट को आपको बिल्कुल देखिए यहाँ से फोल्ड करना है सेंटर से, और इसे हम सीधा ही फोल्ड करेंगे। सीधा फोल्ड करने के बाद फिर इसके बाद हम उस पर ड्राफ्टिंग लगाएंगे। देखिए इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर आप देखिए यहाँ आप इसे भी चेक करो कि आपका गला बिल्कुल प्रॉपर गले के ऊपर है। इस तरह सेट करने के बाद आप यहाँ से 7 इंच तीरा लगाओ, क्योंकि हमें इसका गला थोड़ा छोटा बनाना है। उसके बाद आपको मुड्ढा 6.5 इंच लगाना है। देखिए लगाने के बाद आप चेस्ट का निशान लगाओ। चेस्ट हमारी 24 इंच है तो हम इसको 12 इंच लगाएंगे। देखिए जो भी हमारी नाप होती है उसका हम हाफ करके लगाएंगे और बिल्कुल वहाँ से लगाएंगे जहाँ पर हमारी लाइन टच हो, ये 6.5 वाली लाइन आकर रुकती है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 1 इंच का ड्राफ्ट डालो। देखिए 1 इंच डालने के बाद ये आपके मुंडे की ड्राफ्टिंग हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ से 15 इंच पर निशान लगाओ। देखिए ये आपका कमर वाला पार्ट है। और उसके बाद आप यहाँ से 22 इंच का एक निशान लगाओ। ये आपका हिप वाला पार्ट है। तो देखिए कमर आपकी 21 इंच है तो उसका आप 10.5 निशान लगाओ। ये आपका सिलाई वाला पार्ट है और ये आपका कटिंग वाला पार्ट हो जाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, देखिए पल्ले आपकी 24 इंच है, हिप 25 इंच, तो ये आप 12.5 लगाओ। और देखिए नीचे भी आप 12.5 इंच का निशान लगाओ। आप तीनों निशान परफेक्ट तरीके से लगाओ। ये आपकी फिटिंग का पार्ट हो जाता है। उसके बाद आप इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लगाओ जो आपका कटिंग वाला पार्ट होगा। ठीक है, तीनों ही निशान का प्रॉपर तरीके से इस तरह मिलाओ। देखिए इस तरह मिलाने के बाद फिर आप 2-2 इंच से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा काटो जो आपका कटिंग वाला पार्ट है। जब भी आप कटिंग इस तरह ड्राफ्ट डाल के कटिंग करोगे तो आपका देखिए सूट या कपड़ा कोई भी आप जब कटिंग करते हो आपका परफेक्ट तरीके से कटिंग होगी। उसकी स्टिचिंग करने में भी आपको काफ़ी सफाई आएगी। तो देखिए ये हमने पूरा ड्राफ्ट आपको डाल के दिखाया है। ये हमारी चेस्ट का ड्राफ्ट है जो हमारे बिल्कुल
6 पर आकर रुकता है, वहीं पर हमें चेस्ट की लाइन लगानी होती है जो भी नाप आती है। उसके बाद ऊपर से हम 15 इंच पर लेकर कमर का निशान लगाएंगे। ऊपर से 21 या 22 इंच लेने के बाद हम ये नाप लगाएंगे, ये हमारा हिप का होता है। उसका बिल्कुल लास्ट में टॉप में लगाएंगे, ये हमारे पल्ले का निशान है। चारों निशान को लगाने के बाद आप इसे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लगाओ तो आपका ये फिटिंग का निशान और ये कटिंग का निशान हो जाता है। देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हमें बैक वाला पार्ट फोल्ड करना है और इसे भी हम डिज़ाइन के हिसाब से फोल्ड करेंगे। इसे फोल्ड करने का तरीका है, जो हमारा देखिए सेंटर पे ऊपर निशान ये डला हुआ है कढ़ाई वाला पार्ट, हम यहाँ पर इसमें हम गला बनाएंगे तो हमें बिल्कुल इसे यहाँ से सेंटर से फोल्ड करेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए पीछे वाला पार्ट फोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर आगे वाला पार्ट जो आपने कटिंग करा हुआ है वो इसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखो। इसे सेट करने के बाद आप देखिए इसमें ये ध्यान रखो, जिनमें बॉर्डर चले रहते हैं उसमें आपको बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सेट करना होता है कि आप इसे ध्यान रखो कि आपका बॉर्डर ऊंचा नीचा ना हो जाए। तो देखिए इस तरह सेटिंग करते हुए नीचे से बिल्कुल अच्छे से आप इसके ऊपर ये रखने के बाद आप जब यहाँ पर कटिंग करोगे, और तो सब आपको नॉर्मल कटिंग करनी होती है, तो बस मुड्ढे की पार्ट देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा बाहर करना होता है, वो भी आपको बीच बीच का। देखिए ऊपर से आपको अटैच करना है, बीच में से भी अटैच करना है। यहाँ से आपको आधा इंच बाहर को करते हुए आप पूरी कटिंग करके निकाल दोगे तो आपके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कटिंग हो जाएंगे। देखिए दोनों पार्ट रखने के बाद ये हमारी प्रॉपर तरीके से कटिंग हो जाती है। तो देखिए हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो जाते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं आपको इसमें क्या आगे करना है। देखिए यहाँ पर करने के बाद आप जहाँ पर आपकी फिटिंग वाला पार्ट है, एक कट आप यहाँ पर लगाओ छोटा सा। इसके बाद एक कट आप क्या लगाओ जहाँ पर कमर वाला पार्ट है, और देखिए हम बताते हैं आपको एक कट आपको यहाँ लगाना होता है जहाँ आपको हिप वाला पार्ट है। तो देखिए ये आप 3 कट लगाओ। इसके बाद आप दोनों पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बाजू कटिंग किस तरह करनी होती है। देखिए इन सूटों में इस तरह कपड़ा निकलता है। देखिए जैसे ही हमारा है, देखिए दोनों साइड से इस तरह बॉर्डर है और इसमें ये एक साथ 2 पट्टी निकली होती है। तो इसमें हम आपको बाजू कटिंग करने का तरीका बताते हैं कि ऐसे सूटों की बाजू किस तरह कटिंग करी जाती है। देखिए इस तरह फोल्ड करते हैं हम कपड़े को और बाजू की लंबाई चेक करते हैं। लंबाई जो भी हमारी होती है उसमें हम 2 प्लस करने के बाद इस कपड़े को यहाँ से कट करते हैं। देखिए इस तरह कटिंग करने के बाद जो हमारा बाकी कपड़ा बचता है, देखिए ये हमारी बाजू की लंबाई आ जाती है जो हमने लंबाई प्लस 2 इंच करा है। उसके बाद हमारा ये डिज़ाइन वाला पार्ट है। आप इसे देखिए इस तरह यहाँ पर इसे 4 तय करो और इसे भी इसके पास इस तरह रखो। देखिए इस तरह रखने के बाद अब यहाँ से इसमें ड्राफ्टिंग डालो। देखिए ये वाला पार्ट आपका यहाँ से कटिंग होकर हट जाता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। उसके बाद हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर आप 4 इंच का निशान लगाओ और यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाओ। और देखिए 2 से 4 को आप तिरछा मिलाने के बाद देखिए इस पार्ट को आप इस तरह निशान लगाओ। देखिए इसके बाद आप एक फिटिंग का निशान लगाओ। ये आपका फिटिंग वाला निशान है 9 इंच का। और देखिए यहाँ पर नीचे की साइड आप 6 इंच का निशान लगाओ और ये आपका कटिंग वाला पार्ट है। तो देखिए ये आपकी बाहर की ड्राफ्टिंग हो जाती है और ये आपकी फिटिंग वाली पार्ट है। और यहाँ पर आधा इंच लगाने के बाद आप इसे राउंड शेप करो। ये आपकी कटिंग वाला पार्ट है। पर हम आपको बताते हैं, देखिए जब आप ऐसी बाजू कटिंग करते हो तो ये तो हमने आपको ड्राफ्टिंग का तरीका बताया है, पर आपको इसमें सीधा जोड़ लगाओ। जोड़ लगाने के बाद आप जब भी जोड़ लगाओ तो देखिए डिज़ाइन को डिज़ाइन से मिलाते हुए लगाओ। ये लगाने के बाद बस आप ऊपर की ड्राफ्टिंग डालो और नीचे वाली कटिंग कुछ मत करो। उसके बाद जब आप ड्राफ्टिंग डालने के बाद इस कपड़े पे प्रेस करो। प्रेस करने के बाद आगे से फोल्ड करो और फोल्ड करने के बाद फिर अपनी फिटिंग और कटिंग का निशान लगाओ, जिससे आपके जोड़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी आ जाए और आपका जो भी छोटा बड़ा पार्ट है वो आपको साइड में कटिंग होकर निकल जाए। तो देखिए जब भी आप लगाओ तो आप बस ये वाली कटिंग करो जो देखिए बाहर वाली कटिंग है। इसमें गहरी कटिंग और साइड कटिंग कुछ मत करो, तो ये आपकी बाजू इस तरह परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगी। क्योंकि आप जब कटिंग करते हो तो थोड़ा बहुत पार्ट ये ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें पहले जोड़ लगाओ, जोड़ लगाने के बाद इसमें परफेक्ट तरीके से इसे रेडी करो। तो देखिए ये इस तरह की बाजू कटिंग करने का तरीका है, जिनमें साइड में बॉर्डर दिया होता है और यहाँ पर पट्टी होती है। ये लंबी ही पट्टी होती है। इसमें बाजू में 4 जोड़ आते हैं, दोनों बाजू में 2-2 जोड़ आते हैं। जोड़ लगाने के बाद हमने ये आपको कटिंग का तरीका बताया कि बाजू ऐसी बाजू किस तरह कटिंग करी जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने आपको पूरे सूट की परफेक्ट तरीके से ड्राफ्टिंग
और कटिंग का तरीका बताया है। और देखिए हमने ये बताया कि जो आपके इस टाइप के सूट होते हैं जिसमें यहाँ पर गले वगैरह की डिजाइनिंग दी होती है, तो आप उन्हें किस तरह सेट करो। और देखिए इनके नीचे बॉर्डर वगैरह होते हैं, तो उसको में क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप अपनी कटिंग और ड्राफ्टिंग डालो, जिससे आपका सूट कोई भी डिजाइनिंग आपके ऊपर नीचे या आपका गला कुछ तिरछा या आपकी कोई सेटिंग बाजू की खराब ना हो। तो आप देखिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने सूटों की ड्राफ्टिंग और कटिंग करो, जिससे आपका सूट परफेक्ट तरीके से रेडी हो। तो फ्रेंड देखिए, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी बाकी लोगों को शेयर करो।